दोस्तों, जब भी हम जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है बर्फ से ढकी चोटियां, शांत नदियां और संघर्ष की कहानियां। लेकिन अब इन्हीं घाटियों में एक नई कहानी लिखी जा रही है, ऊर्जा की, आत्मनिर्भरता की और भारत की रणनीतिक शक्ति की। ये कहानी है सवालकोट जल विद्युत परियोजना की, जो चेनाब नदी पर बन रही है और जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को ऊर्जा की घाटी में बदल देगी। सवालकोट परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चेनाब नदी पर बन रही है। चेनाब, जो हिमालय की गोद से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहती है, भारत के इंडस रिवर सिस्टम की सबसे अहम रिवर मानी जाती है। ये परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रकार की है, यानी नदी का पानी स्टोरेज डैम में रोका नहीं जाएगा, बल्कि बहाव के साथ ही टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई जाएगी। इससे पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा और पानी का बहाव भी नेचुरल रहेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला डैम लगभग 192.5 मीटर ऊंचा होगा, जो कि भारत के सबसे बड़े आरसीसी डैम्स में से एक होगा। इसमें कुल 9 जनरेटिंग यूनिट होंगी। पहले चरण में 6 यूनिट 225 मेगावाट की और 1 यूनिट 56 मेगावाट की। दूसरे चरण में 2 यूनिट 225 मेगावाट की। कुल मिलाकर यह परियोजना 1856 मेगावाट की बिजली पैदा करेगी, यानी इतना कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह मंजूरी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत ने 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया था, जो पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही थी। और अब भारत ने फैसला किया है कि अपने हिस्से का पानी, पहले बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान बह जाता था, उसे पूरी तरह हाइड्रो पावर और सिंचाई में लगाया जाएगा। इसीलिए सवालकोट केवल एक हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो भारत को अपनी नदियों और ऊर्जा पर नियंत्रण देगा। यहाँ बता दें कि पहली बार इस परियोजना को 2017 में पर्यावरणीय मंजूरी मिली थी, जब इसे जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चला रही थी। बाद में 2021 में इसे एनएचपीसी को सौंप दिया गया, जो अब 2061 तक परियोजना का संचालन करेगी। हालांकि बीच में एक बड़ी रुकावट आई थी, वो थी इसे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल सकी थी। लेकिन 2023 में स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई और अब सितंबर 2025 में नई पर्यावरण स्वीकृति मिल जाने के बाद यह परियोजना पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। सवालकोट की अनुमानित लागत अब 31,380 करोड़ पहुंच चुकी है। इसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, निर्माण और बिजली संचालन शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत 13 गांव के लगभग 1477 परिवार को पुनर्वास की जरूरत होगी, जिसके लिए सरकार ने 190 करोड़ का पैकेज तय किया है। परियोजना का कुल क्षेत्रफल 1401 हेक्टेयर है, जिसमें 847 हेक्टेयर वन भूमि आती है, यानी ये परियोजना एक बड़े वन क्षेत्र को कवर करती है। अब सवाल उठता है पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन। दरअसल चेनाब घाटी का क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है, इसीलिए इस परियोजना की समीक्षा बार बार की गई। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने कई बार शर्तों के साथ इसे मंजूरी दी है, जैसे कि जल प्रवाह बनाए रखना, वन पुनर्वास और स्थानीय पुनर्स्थापन कार्यक्रम। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऊर्जा उत्पादन के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। ये परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये क्षेत्रीय रोजगार और विकास को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से न केवल बिजली मिलेगी, बल्कि हजारों रोजगार के अवसर भी बनेंगे। इंजीनियर, निर्माण, ट्रांसमिशन और मेंटेनेंस के क्षेत्रों में स्थानीय ठेकेदारों, मजदूरों और युवाओं की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही एनएचपीसी और केंद्र सरकार इस क्षेत्र में स्कूल, सड़कें और स्वास्थ्य केंद्र भी बनाएगी। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जो जुड़ा है इसके सामरिक महत्व से। चेनाब नदी पाकिस्तान की ओर बहती है, इसलिए उस पर भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट हमेशा सामरिक दृष्टि से अहम रहे हैं। भारत अब अपने जल अधिकारों का उपयोग कर न केवल बिजली बना रहा है,
बल्कि पाकिस्तान पर हाइड्रो डिप्लोमेसी में बढ़त हासिल कर रहा है। सवालकोट इसका प्रतीक है। भारत यह दिखा रहा है कि अब वो पानी छोड़ने वाला देश नहीं बल्कि पानी से शक्ति पैदा करने वाला देश है। इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए एक नया युग है, क्योंकि सवालकोट सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि कश्मीर घाटी की आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। जहां पहले घाटियां बंदूक की गूंज से पहचाना करती थीं, अब वही घाटियां टरबाइन की गूंज से रोशन होंगी। यह परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत की ऊर्जा नीति के केंद्र में लाती है और एक आत्मनिर्भर, स्वच्छ और उज्जवल भविष्य का संकेत देती है। तो दोस्तों, सवालकोट जल विद्युत परियोजना सिर्फ एक डैम नहीं, ये भारत की नई सोच का प्रतीक है। एक सोच जो कहानी है कि पानी सिर्फ बहने के लिए नहीं, शक्ति बनने के लिए है। और ये परियोजना दिखाती है कि भारत अब नदियों को सीमाओं का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति और आत्मनिर्भर का साधन बना रहा है।